अब हमें शायद से बहुत जल्द ही एक नया फ्यूजन दिखने वाला है जो कि गोकू और वेजिटा के बीच में शायद से हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा अब अपने बिल्कुल आखिरी चरण यानी आखिरी कोर में है, जहां हमें पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड 16 में गोमा भी देखने के लिए मिला था, जिसको वो पावर मिल चुकी है जिसका वो सालों साल से इंतजार कर रहा था और जिसे वो पाना चाहता था ड्रैगन बॉल द्वारा, जो कि है थर्ड आई। अब थर्ड आई की पावर उस पर आ चुकी है जो कि उसने पिछले एपिसोड में ही पा ली थी, और वो थर्ड आई उसने हाइबिस से पाया था। अब उसको लगाने के बाद वो एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है, जिसमें वो काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल भी दिखाई दे रहा है। और देखो, थर्ड आई के बारे में हमने पहले भी देखा ही था कि जिसके पास भी वो थर्ड आई थी वो अलग तरीके से एकदम पावरफुल हो जाता है, यानी वो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, जिसमें डबूरा के पिता को भी हमने वैसे ही देखा था। अब देखो एपिसोड 17 में क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा और आगे हमें कब फ्यूजन देखने के लिए मिलता है गोकू वेजिटा के बीच में, वो सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, हमने पिछले एपिसोड में ही देखा कि गोमा अपनी पावर्स को पा चुका है, यानी थर्ड आई को वो पा चुका है और एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में वो बदल चुका है। और उसी एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि गोकू वेजिटा उस तीसरे ड्रैगन बॉल की तरफ बढ़ चुके हैं जिसके द्वारा वो विश मांगना चाहते हैं, लेकिन हमने उसी बीच वहाँ देखा कि हमें माजिन कू और माजिन डू भी देखने के लिए मिले थे, जो कि डॉक्टर आरिंसू के साथ वहाँ पर आए थे। और हमने इस एपिसोड के प्रीव्यू में देखा ही कि उन दोनों की फाइट अब गोकू वेजिटा से होगी और सभी हमारे वॉरियर से होगी, जिस बीच में हमें उनकी फाइट काफी तगड़ी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि तुमने भी इन नए माजिन्स की पावर देखी ही होगी कि इन्होंने तामागामी को कितने आसानी से हराया था और एक कितना ज्यादा बुद्धि में तेज है, यानी वो पावरफुल भी है और दिमागी तौर से भी काफी मजबूत है। जिसमें अब सेयंस वर्सेस इन माजिन्स की फाइट जब हमें देखने के लिए मिलेगी तो हमें काफी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। यानी वहाँ पर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि जो हमारे माजिन कू और माजिन डू है, मतलब ये है कि जब वो गोकू और वेजिटा से लड़ रहे होंगे तो वहाँ पर वो फाइट को भी सीख रहे होंगे, और जैसे जैसे गोकू वेजिटा अपनी पैतरे को बढ़ाएंगे वो भी अपने फाइट स्किल्स को बढ़ाते हुए वहाँ उन दोनों से लड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसका अंदाजा गोकू वेजिटा का तो बड़े आसानी से लग ही जाएगा, जिसमें वो शायद से और ज्यादा उन दोनों माजिन्स को ट्रेन करते हुए उनसे लड़े, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमारे सेयंस को लड़ना कितना ज्यादा पसंद है। जिसमें उनकी फाइट जब ऐसे होती हुई दिखाई देगी तो शायद से हमें माजिन डू और माजिन कू का भी एक फ्यूजन ही देखने के लिए मिल जाए, या उनकी कोई न्यू पावर हमें देखने के लिए मिल जाए जो कि वो एकदम ही वहाँ पर हमें दिखाए, जिसमें वो अपने आप को पावर अप करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब गोकू वेजिटा अपने आप को पावर अप करेंगे तो जैसे ब्रोली ने वो पावर अप सीखा था, तो शायद यहाँ पर ये दोनों भी उसी तरह उस चीज को सीखेंगे और अपने आप को पावर अप करते हुए दिखाई देंगे। और अगर गोकू वेजिटा फ्यूजन करते हैं उस बग द्वारा, जो हमने पिछले ही कुछ एपिसोड में देखा था, जहाँ गोकू को वो फ्यूजन बग भी मिला था जिससे वो दोनों फ्यूजन करते हुए दिखाई देंगे, और वो होगा जब गोमा उस फाइट में उतरेगा। यानी गोमा जब थर्ड आई की पावर्स लेकर उन सभी के सामने उतरेगा तो हमें वहाँ पर शायद से नई फाइट देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें शायद से गोकू और वेजिटा वहाँ कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसमें वेजिटा फिर शायद से उस फ्यूजन के लिए हामी भी भर दे जिसके लिए वो अभी तक मना करता आ रहा था। क्योंकि हमने अभी पिछले ही एपिसोड में देखा था कि वेजिटा थोड़ी पावर्स को पाने के लिए उसने वो सेंजो बीन जैसा बग भी खाया था, जिससे उनकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। तो अब वेजिटा स्ट्रेंथ बग खा सकता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो शायद से उन्हें हराने के लिए वो फ्यूजन वाला बग भी खा ले और वहाँ हमें उन दोनों का एक नया फ्यूजन देखने के लिए मिले, जो कि बिल्कुल ही अनोखा होगा क्योंकि वो बग द्वारा आया है। और देखो, बग फ्यूजन इस स्टोरी में एकदम सही भी बैठती है और वो टाइमलाइन में भी सही जाती है, क्योंकि हमने अभी तक मांगा या ड्रैगन बॉल सुपर में जो भी देखा है उसमें हमें इन दोनों का कोई अलग फ्यूजन देखने के लिए नहीं मिला, और ये स्टोरी बिल्कुल शुरुआत में ड्रैगन बॉल सुपर के बैठती है, यानी माजिन बू सागा के बाद बैठती है, जिसके बाद से हमें अभी तक ड्रैगन बॉल सुपर या टूर्नामेंट ऑफ पावर या उनकी मांगा में कोई फ्यूजन के बारे में हमें नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें पता तो है उस फ्यूजन के बारे में, लेकिन उन्होंने उस चीज के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनके पास वो बग फ्यूजन नहीं है। इसलिए अगर हमें ड्रैगन बॉल दाइमा में वो बग फ्यूजन देखने के लिए मिलता भी है तो वहाँ ये चीज तो पक्की बैठ जाती है कि उनके पास वो फ्यूजन बग नहीं था, जिसकी वजह से ही वो आगे फ्यूजन नहीं कर पाए। अब देखो, थर्ड आई कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है वो हमें आगे के एपिसोड में तो अब पक्का दिखने ही वाला है। साथ ही मेरे ख्याल से तो पक्का हमें एक नया फ्यूजन आगे ही कुछ एपिसोड में दिख जाएगा, या शायद जो एपिसोड आगे आने वाला है उसी के प्रीव्यू में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और शायद से एंडिंग में ये होगा कि जो हमारे जो ये माजिन्स हैं ये भी अच्छे ही हैं, जैसा कि हमने इनको अभी तक देखा है कि ये अच्छे व्यवहार करने वाले हैं, ये बुरे नहीं है। तो हो सकता है कि जब गोमा आगे फाइट में उतरे तो गोकू वेजिटा का साथ
ये दोनों ही दे उससे लड़ने के लिए, जहाँ हमें एक पावरफुल फाइट देखने के लिए मिलेगी और एक नया एक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब देखो मेरा सोचना तो यही है कि इनका बग फ्यूजन ही हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस बग को स्टोरी में दिखाने का कारण ही यही है कि हमें एक नया फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, या कोई वो और कैरेक्टर हो सकता है जिससे गोकू फ्यूज करे। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है इस एपिसोड में, आगे के नए एपिसोड्स में। तो और देखो अगर तुम्हारी इस पर कुछ राय है, कुछ थ्योरीज है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक अगर तुमने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।